दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्री ओपनिंग टाइमिंग्स हैं 9:15 से 9:30। यानी 9:15 बजे से शेयर्स के सौदे बुक होना शुरू हो जाते हैं। बायर और सेलर अपने अपने सौदों की लिमिट लगाना शुरू कर देते हैं और इन्हीं सौदों की बुनियाद पर उस दिन की मार्केट के शेयर्स की कीमत के खुलने का तयन होता है। अगर सेलर डोमिनेट कर रहा हो यानी बायर के मुकाबले में सेलर ज़्यादा हो तो उस दिन मार्केट में शेयर्स की कीमत नीचे की जानिब खुलेगी। और अगर बायर डोमिनेट कर रहा हो यानी सेलर के मुकाबले में बायर ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा हो तो उस दिन शेयर्स की कीमत ऊपर की जानिब खुलेगी। आइए इस चीज़ को हम स्क्रीन डेमो के ज़रिए से देखते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और आपके सामने ये वी ट्रेड टच एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है। ये ट्रेड टर्मिनल है। लास्ट एपिसोड पे हमने ये 4 शेयर जो है वो अपने ट्रेड टर्मिनल पे ऐड किए थे। मार्केट स्टिल क्लोज है और जो कि आज मैंने आपको ओपन मार्केट डेमो देना है, तो मार्केट की खुलने का वेट करेंगे। लेकिन चूंकि आज मैंने आपसे अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करना था, मुझे आपको बताना था कि मैंने किन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इतने मार्केट खुलती है तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन के ये जो नीचे आइकॉन्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको कल कुछ बता दिए थे। एग्जिट, लॉग आउट, रिकनेक्ट, पासवर्ड, मैसेज, और आज कुछ बताऊंगा। कुछ थोड़े जो है वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये मार्केट वाला ऑप्शन है। जब आप इस पर आते हैं ना, तो ये पूरी मार्केट आपके सामने आ जाती है। ये सारे शेयर्स आपको यहाँ पे टर्मिनल पे नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो उसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं और इसको इंशाल्लाह ओपन मार्केट के डेमो के तौर पे आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अपना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर सिंपल ये देखिए, ये पोर्टफोलियो में आपको सबसे पहले तो ऊपर नज़र आ रहा है एक 3 आइकॉन है, एक सेशन, एक होल्डिंग और एक पेंडिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 क्या होते हैं। सेशन का मतलब है जो जिस दिन आपने बाइंग सेलिंग की है उसको सेशन कहते हैं। यानी लेट सपोज़ अगर आज के दिन में मैं कोई काम करता हूँ, कुछ शेयर्स की बाइंग या सेलिंग करता हूँ, तो वो सेशन के अंदर आएंगे। और अगर मैंने होल्ड कर लिए हैं, यानी मैंने ख़रीदे थे और ख़रीदने के बाद मैंने उसको उस दिन नहीं बेचे, तो वो होल्डिंग में चले जाएंगे। तो जिस दिन आपने ख़रीदे होंगे, जिस दिन आपने बे सेल किए होंगे, वो सेशन में आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपने ख़रीदने के बाद उसको नहीं बेचे, उसको आपने होल्ड कर लिया, आपने सोचा कि मैं वेट करता हूँ कि इसकी कीमत बढ़ेगी, मैं तब बेचूंगा, तो ये होल्डिंग में जाएंगे। और पेंडिंग का मतलब है कि जब आप कुछ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो आप अपनी एक लिमिट लगाते हैं कि मुझे मिसाल के तौर पे ASL के 500 शेयर्स बेचने हैं 20 रुपये पे। तो अभी तो इसकी कीमत चल रही है 20 रुपये 88 पैसे। आपने लिमिट लगा दी 20 रुपये की, तो जब तक वो 20 रुपये पे आएगा नहीं ना, तो वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो असल जो आपके कब्ज़े में शेयर्स होंगे ना, वो इन दो में होंगे, होल्डिंग में होंगे और एक सेशन में होंगे। पेंडिंग में जो शेयर पड़ा होगा उसका मतलब है कि अभी आप वेट कर रहे हैं, जब आपके शेयर्स की डिज़ायर प्राइस आ जाएगी, वो टच कर लेगा उस प्राइस को, तो उसके बाद फिर वो आपके पास सेशन में जाकर ऐड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो ये तो 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं, सही है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो आपका एक टेबुलर फॉर्म में है। ये मेरा पोर्टफोलियो ये ग्राफ फॉर्म में है। यानी वो बताना चाह रहा है कि इस ग्राफ में कि मैंने किस चीज़ के जो शेयर्स लिए हैं वो कितने परसेंट हैं। यानी कि ये आपको नज़र आ रहा है रेड से, तो ये है ASL, इसके मेरे पास 14.7% शेयर्स हैं। और बाइको के शेयर्स हैं मेरे पास 21.5%। FFL के शेयर्स हैं मेरे पास 24%। हेस्कोल के शेयर्स हैं मेरे पास 33.1% और यूसुफ वीविंग के हैं मेरे पास 6.6%। तो ये ग्राफ फॉर्म में, हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में जाते हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ASL है, इंजीनियरिंग सेक्टर्स का शेयर है, ये आयशा स्टील लिमिटेड, इसकी 1000 शेयर्स मेरे पास मौजूद हैं। 15 रुपये 40 पैसे की मेरी बाइंग थी। इस वक्त मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 20.88। ये जो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस थी ये 20.88 है। अब आज कितने में खुलेगी, हो सकता है उसका ऊपर खुले, नीचे खुले, या बिल्कुल इतने पे ही खुले। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुझे जो है मेरी प्रॉफिट बुकिंग है 5,480 रुपये।
हाउएवर अभी मैंने कोई इरादा नहीं किया सेल करने का, मैंने बुक नहीं किया प्रॉफिट, बट ये मेरा प्रॉफिट है जो मुझे इस वक्त हो रहा है। यानी सिर्फ शेयर्स 1000 हैं और इस पे मुझे 5480 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही शेयर्स मेरे 10,000 होते तो ये मुझे तकरीबन कोई 54,000 55,000 का प्रॉफिट होता है। लेकिन चूँकि क्वांटिटी कम है तो इस क्वांटिटी पे मुझे इतना प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है बहरहाल। अच्छा इसमें नज़र आ रहा है कि कमाई अच्छी हो रही है इसमें। अच्छा, इसके बाद फिर बाइको है, ये रिफाइनरी सेक्टर का शेयर है ये, और इसके मेरे 3000 शेयर्स हैं मेरे पास, जो कि मैंने बाई किए थे 9 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। इस वक्त मार्केट में चल रहा है ये 10 रुपये 17 पैसे, 810 रुपये मुझे इस पर भी प्रॉफिट हो रहा है। बट स्टिल मैंने वेट किया है, होल्ड करके रखा हुआ है, अभी मैंने नहीं बेचा इसको। फिर इसके बाद मेरे पास FFL है, फौजी फूड्स लिमिटेड, ये आपके फूड सेक्टर का शेयर है, और इसकी मेरी बाइंग थी 2000 शेयर्स की मेरी बाइंग थी 15 रुपये 88 पैसे के हिसाब से। इस वक्त मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 17 रुपये 3 पैसे। तो आप देख सकते हैं कि 3500 रुपये का मुझे इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। हाईस्कूल है, ये ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी है, इसकी मेरे पास क्वांटिटी है 3000 शेयर्स की, 15 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मेरी बाइंग थी। बहुत मामूली सा ऊपर गया है, 15 रुपये 62 पैसे, और 60 रुपये मेरे इसमें भी फ़ायदे में। ऑलमोस्ट जितने आपने ऊपर से देखे नीचे तक सब में ही मुझे फ़ायदा हो रहा है, किसी में भी मैं नुकसान में नहीं हूँ। सिवाय इसके ये यूसुफ वीविंग है, ये टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर का शेयर है यूसुफ वीविंग, इसकी मेरी 2500 शेयर्स की बाइंग है 3 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। थोड़ा सा डाउन चल रहा है 3 रुपये 77 पैसे पे, और सिर्फ 75 रुपये का मेरा 75 रुपये का लॉस है। तो अगर आप ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो देखें तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट सेक्टर्स में स्प्रेड किया हुआ है, मैंने किसी एक सेक्टर के अंदर बाइंग नहीं की हुई। ये ASL है तो ये इंजीनियरिंग सेक्टर है, और पाकिस्तान में इस वक्त इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत टॉप पे जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत मराद दी जा रही हैं, उन पे कंस्ट्रक्शन पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो स्टील है, सीमेंट है, यकीनन इनके शेयर्स जो है वो आगे जाके भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। फिर मेरा एक है रिफाइनरी सेक्टर का शेयर है, फिर मेरा एक फूड सेक्टर का शेयर है, फिर मेरा एक ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी का शेयर है, और एक मेरा टेक्सटाइल कंपनी का शेयर है। तो मैंने तकरीबन कोई 5 सेक्टर्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट की है। और अगर आप इसकी क्वांटिटी देखें तो 1000 और 3000 4000, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11500 शेयर्स की मेरी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है। 11,500 शेयर्स हैं जो कि मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, और लगभग इनकी कीमत जो है वो तकरीबन कोई 1,30,000 रुपये तक इसकी कीमत बनती है। मार्केट खुलने में भी थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह मैं आपको 9:14 पे वापस स्क्रीन पे लेकर आऊँगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मार्केट की जो प्री ओपनिंग स्टेट होती है, जिसमें बायर और सेलर अपने सौदे लगाना शुरू करते हैं, वो किस तरीके से होता है। और फिर मैं आपको एक डेमो दूंगा 9:30 बजे का, जिसके अंदर मार्केट बाकायदा ओपन हो जाती है और काम का बाकायदा आगाज़ हो जाता है, और शेयर्स की प्राइस भी खुल जाती है। जी दोस्तों, तो मार्केट के खुलने का टाइम हो जाता है, और अब सौदों की लिमिट लगना भी शुरू होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे KSE 100 का जो इंडेक्स है वो शो होना शुरू हो गया है। जो लास्ट डे हमारा KSE इंडेक्स बंद हुआ था वो था 43,266, और चूँकि अभी मार्केट नहीं खुली तो इस वक्त हाई भी इतना ही है और लो भी इतना है। जब मार्केट खुल जाएगी तो फिर इसका हाई और लो भी